हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि नाइलिट ओ लेवल रिवाइज सिलेबस R5 के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम ओ लेवल के सेकंड मॉड्यूल M2 R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इसका जो कंटेंट है बहुत ही ज्यादा है, तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद जो होगा वो सेकंड और थर्ड पार्ट होगा। तो इसलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा सिलेबस है जो कि वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग मॉड्यूल 2 जो ओ लेवल का है उस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML के बारे में कि HTML क्या होता है। सेकेंड पार्ट इज दैट कि HTML का जो बेसिक फॉर्मेट है वो क्या है। तो HTML का जो बेसिक फॉर्मेट है वो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज HTML इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज HTML स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, एंड थर्ड इज हेड सेक्शन। इसी तरह से फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, एंकर टैग, टेबल्स, पैराग्राफ्स, इमेज, कमेंट्स, लिस्ट, फ्रेम्स, फॉर्म्स, एक एक करके हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक ही वीडियो में इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। तो आज का हमारा जो पार्ट होगा वो HTML इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML होगा, और जितना हम कवर कर पाए। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है HTML का इंट्रोडक्शन। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का मतलब होता है, जैसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं तो उसको एक टाइम होता है कि उसको आपको कंपाइल करना होता है, और कंपाइल करने के बाद आपका जो कोड है वो EXE में चेंज हो जाता है। लेकिन मार्कअप लैंग्वेज में क्या होता है कि आपका जो कोडिंग है उसको आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली उस चीज को जो कि आपने कोडिंग किया उसके आउटपुट को देख पाते हैं। तो HTML भी एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, इस तरह की कोडिंग करते हो, वेब पेज क्रिएट करते हो। तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए आप HTML यूज करते हो। तो ये क्या है? इट इज अ स्टैंडर्ड एंड फंडामेंटल मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स। HTML वो लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को क्रिएट करते हो। तो आपको ये पता होगा कि ये जो HTML है इसको कोडिंग करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिसका नाम उसके फंक्शन से सिमिलर होता है। तो इट स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। तो जब आप HTML क्रिएट करते हो तो वहां पे क्या होता है ना, HTML में उसके बेसिक फॉर्मेट या उसके स्ट्रक्चर से आपका एक वेब पेज क्रिएट हो जाता है। HTML जो है ना, उसको आप बोलते हो बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो HTML जो है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML आर द एलिमेंट्स ऑफ HTML। तो जब आप HTML कोडिंग करते हो, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे टैग यूज करते हो, तो वो सारे मिलकर HTML बन जाता है। HTML elements are represented by tags and their attributes। तो HTML कोडिंग करने के लिए इसके जो कोड होते हैं उसको कहा जाता है टैग। तो जो भी कोई भी टैग है वो इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होता है। जैसे कि मान लीजिए हमें HTML कोडिंग करनी है, तो HTML कोडिंग करने के लिए हमें यूज करना होता है HTML टैग। तो HTML टैग जो है कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ता है, जो कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर यूज किया जाए। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या है, ये एक HTML टैग है। तो बहुत सारे जो HTML के टैग्स हैं वो HTML में यूज किए जाते हैं। तो HTML टैग्स जो हैं इसके साथ इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है एलिमेंट, या आप इसको बोल सकते हो ऑप्शंस। तो कोई भी टैग है तो उसके साथ आप उसके ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हो। Web browsers do not display the HTML tags but use them to render the contents of the web page। देखिए, अगर हम HTML में कोडिंग करते हैं तो जो कोडिंग का पार्ट होता है वो आपके वेब ब्राउजर में नहीं शो करता है, आपको वेब ब्राउजर में उसका आउटपुट डिस्प्ले होता है। किसी भी HTML कोडिंग करने के बाद अगर आपका सोर्स कोड जो है आपने उसको सेव कर लिया, और सेव करने के बाद फिर आप उसके आउटपुट को देखना चाह रहे हो वेब ब्राउजर में, और अगर उसमें आपको आपका आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा, तो इट मीन्स कि आपका जो कोडिंग है उसमें आपने कुछ मिस्टेक किया है। Web browser receives HTML documents from web server or from local storage and render the document into web pages। जो वेब ब्राउजर होता है उसको क्या मिलता है, HTML डॉक्यूमेंट मिलता है। किसके थ्रू? वेब सर्वर्स के थ्रू, या कोई एक लोकल स्टोरेज होता है वहां से। या आप बोल सकते हो कि बहुत सारे पेजेस आपको मिल रहे हैं, वो कहां से? तो किसी वेब ब्राउजर से। वेब ब्राउजर को क्या, देखिए हम लोग जब HTML पे कोडिंग करते हैं तो कोडिंग को HTML फाइल एक्सटेंशन से सेव किया जाता है, और वो एक HTML फाइल बन जाता है। और वो HTML फाइल जो है उसको देखने के लिए, उसके रिजल्ट्स को, उसके आउटपुट को देखने के लिए यू हैव टू यूज द वेब ब्राउजर, एनी वेब ब्राउजर। तो आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है उसको वेब ब्राउजर रिसीव करता है। वेब सर्वर्स की मदद से भी वो हो सकता है, लोकल स्टोरेज की मदद से भी हो सकता है।
नेक्स्ट क्या है, HTML का हिस्ट्री ऑफ HTML। तो HTML जो है वो 1991 में टिम बर्नर्स ली, जो कि एक इन्वेंटर है, उनके थ्रू आया एंड रोट ब्राउजर एंड सर्वर सॉफ्टवेयर। 1991 में टिम बर्नर्स ली ने HTML, ब्राउजर और सर्वर सॉफ्टवेयर इसको इन्वेंट किया। HTML के बहुत सारे वर्जन आए हैं, तो इसमें बहुत सारे वर्जन में से सबसे पहले जो आया है वो है HTML, जो कि 1991 में आया है। उसके बाद HTML जो है इसके वर्जन्स आगे अपग्रेड होते गए, और अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज होता है HTML5। तो ये सारे जो है, ये सारे क्या है, ये सारे वर्जन्स हैं HTML के। लेकिन जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो ऑलमोस्ट सारे वर्जन्स में एक जैसे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हाउ टू क्रिएट और रन HTML कोडिंग। तो यू हैव टू फॉलो सम स्टेप, आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, और इन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता है कि ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, और भी बहुत सारे एडिटर होते हैं, टेक्स्ट एडिटर होते हैं, जहां पे अपने कोडिंग को आप टाइप कर सकते हो, अपने कोड को टाइप कर सकते हो। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि राइट द HTML कोड, यू हैव टू राइट दी और यू हैव टू टाइप द HTML कोड। Third step is save the document by giving the desired primary name of the document with extension HTML और HTM। जब आपका कोडिंग टाइप हो जाए तो आप उसको सेव करते हो फाइल नेम और उसकी फाइल एक्सटेंशन .html या .htm से। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो है ओपन द डॉक्यूमेंट विथ using any of the web browser installed on the system like Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc. तो ये कुछ वेब ब्राउजर्स हैं जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं, तो आप इसमें से किसी में भी अपने वेब पेज को ओपन करके उसके आउटपुट को देख सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं टू क्रिएट HTML कोड एंड टू रन द HTML प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या है कि HTML में कोडिंग में HTML टैग्स होते हैं। HTML में कोडिंग को टैग्स के नाम से या एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ये टैग्स क्या है? तो टैग्स आर द मार्कअप एंड कोडेड इंस्ट्रक्शंस रिफर टू एज सोर्स कोड। टैग कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस है, कुछ ऐसे कोड हैं जो कि आप HTML में यूज करते हो और उसको आप सोर्स कोड के नाम से जानते हो। इट इज इनक्लोज इन अ पेयर ऑफ एंगुलर ब्रैकेट और एंगल ब्रैकेट। तो आप किसी भी टैग को एंगुलर ब्रैकेट के विद इन ही इनक्लोज करते, इसके अंदर ही डाल के यूज करते हो। टैग का मतलब है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। यूजुअली देयर आर ओपनिंग, स्टार्ट एंड क्लोजिंग एंड टैग्स विद कंटेनिंग सम टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स इन बिटवीन। तो आप जनरली ये जानते हो कि टैग्स जो है ना वो टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर और पेयर टैग। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि कोई एक टैग जो है ना वो ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकता है। ओपनिंग टैग इसका मतलब ये है कि ये टैग स्टार्ट किया जा रहा है। क्लोजिंग टैग इसका मतलब है कि यहाँ पे आप अपने टैग को एंड कर रहे हो, और उसी टैग के अंदर टैग का नेम होता है, कोई टेक्स्ट टाइप होता है। द ओपनिंग टैग begins with left angle bracket followed by tag name and then right angle bracket। किसी भी टैग को ओपनिंग टैग का मतलब होता है जब आप एंगुलर ब्रैकेट लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्लोजिंग यूज करते हो और इसके अंदर कुछ भी आपके टैग का नेम होता है, तो आप इसको बोल सकते हो ये क्या है, ये ओपनिंग टैग है। क्लोजिंग टैग क्या होता है? तो क्लोजिंग टैग का मतलब होता है कि द क्लोजिंग टैग आर आइडेंटिकल टू ओपनिंग टैग एक्सेप्ट अ फॉरवर्ड स्लैश बिफोर द टैग नेम। तो किसी भी ओपनिंग टैग के बाद आ जाता है आपका क्लोजिंग टैग। तो क्लोजिंग टैग जो है वो क्या होता है? तो क्लोजिंग टैग का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे यूज कर रहे हो एंगुलर ब्रैकेट लेफ्ट एंड राइट और फॉरवर्ड स्लैश, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया HTML, या बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए यूज किया जाता है बोल्ड बी टैग। तो अगर आपने यहाँ पे बी टैग यूज किया है तो इट मीन्स ये ओपनिंग टैग है, और अगर आप यहाँ पे फिर से यूज करते हो बी टैग तो ये बी टैग का क्या हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। तो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, तो किसी भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड करने के लिए बी टैग यूज किया जाता है। इसी तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लोजिंग टैग आइडेंटिकल टू ओपनिंग। इट मीन्स कि जिस तरह से ओपनिंग टैग का नाम होता है बिल्कुल वैसे ही आपका क्लोजिंग टैग का नाम भी होता है, बस आपको उस जगह पे फॉरवर्ड स्लैश यूज करना होता है किसी भी टैग के पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और ये है राइट एंगल ब्रैकेट, और बीच में क्या है, ये टैग का नेम लिखा है, तो इसको कहा जाता है ये ओपनिंग टैग है। इसी तरह से आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट साइड में राइट एंगल ब्रैकेट, और बीच में टैग का नेम है और उससे पहले यूज किया गया है फॉरवर्ड स्लैश। तो ये हो गया क्लोजिंग टैग। तो किसी भी टैग को ओपनिंग और क्लोजिंग भी किया गया है। तो ये हो गया आपका टैग्स, जिसमें आपने देखा कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग क्या होता है। इसके बाद आप आ जाइए कि आपके जो टैग्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं।
HTML टैग्स टू टाइप्स के होते हैं, एक को कहा जाता है कंटेनर टैग और दूसरे को कहा जाता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको आप बोलते हो पेयर टैग, और एम्प्टी टैग को सिंगुलर टैग से जाना जाता है। तो कंटेनर टैग वो टैग है जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों यूज किया जाए। कंटेनर टैग वो टैग है जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों यूज किए जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंटेक्स यहाँ पे दिया हुआ है कि टैग का नाम यहाँ पे टाइप करना है एंड आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हो अपना टैग का नेम। तो टैग का तो कोई भी नेम हो सकता है जो आप यूज कर रहे हो HTML में। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये है आपका कंटेंट जिसके ऊपर आप टैग का जो फंक्शन है वो अप्लाई करना चाहते हैं। और ये हो गया आपका क्लोजिंग, तो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, तो इसको कहा जाता है कंटेनर टैग। इसी तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा H1 टैग यूज किया गया है एग्जाम्पल में। H1 टैग वो टैग है जिससे आप किसी भी कंटेंट को या टेक्स्ट को हेडिंग की तरह बड़े बड़े साइज में देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो H1 टैग, तो H1 टैग से क्या होगा कि ये जो हेडिंग है, राइट योर हेडिंग हियर, ये बड़े बड़े फॉन्ट में दिखाई देता है क्योंकि आप इसी के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। तो आपको अपने टैग को क्लोज भी करना होता है। अगर आप यहाँ पे इसको टैग को क्लोज नहीं करते हो तो बाकी का जो आगे का कंटेंट है वो भी बिल्कुल हेडिंग 1 की तरह अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे तो बाकी की चीजों के ऊपर हेडिंग टैग अप्लाई नहीं होगा। सो ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। तो हेडिंग टैग क्या है, ये एक पेयर टैग है जिसको आप कंटेनर टैग के नाम से जानते हो। और ये पी दिख रहा होगा नीचे, तो पी क्या है, तो पी है ये पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है पेयर टैग, ये भी पेयर टैग है, या आप इसको बोल सकते हो कंटेनर टैग हो क्योंकि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों यहाँ पर है। नेक्स्ट क्या है कि ज्यादातर HTML में पेयर या कंटेनर टैग ही यूज होते हैं, एम्प्टी टैग, सिंगुलर टैग बहुत ही कम होता है। सो आप सब यहाँ पे देख सकते हो कि एम्प्टी टैग क्या है। तो एम्प्टी टैग आर दोस टैग जिसका सिर्फ ओपनिंग हो, क्लोजिंग ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल BR टैग, HR टैग। तो BR ब्रेक लाइन, HR हॉरिजॉन्टल रूलर। तो BR से क्या होता है ना HTML में, आप न्यू लाइन में आ सकते हो या ब्लैंक स्पेस बना सकते हो, या आप बोलो कि लाइन में स्पेसिंग कर सकते हो। तो ये सारा फंक्शन आप BR टैग से करते हो। इसी तरह से HR टैग क्या है, तो HR टैग वो टैग है जिसकी मदद से आप अपने वेब पेज में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ला सकते हो और उसका कलर और उसका एट्रीब्यूट भी चेंज किया जा सकता है। तो ये है एम्प्टी टैग जिसको आप सिंगुलर टैग भी बोलते हो। और एम्प्टी टैग का मतलब क्या होता है, एम्प्टी टैग का मतलब होता है कि जहां पे आपको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती, वहां होता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स क्या है, HTML के एट्रीब्यूट्स। तो HTML के एट्रीब्यूट्स का मतलब है HTML में जो टैग यूज किया जाता है उसके साथ आप कौन कौन से ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। तो आप जो एट्रीब्यूट है वो कहाँ यूज करेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ यूज किया पी टैग। तो पी टैग मतलब पैराग्राफ लाना है, तो पैराग्राफ के साथ साथ इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ का आपको अलाइनमेंट चेंज करना है, तो पैराग्राफ के अलाइनमेंट के लिए अलाइन नाम का एक ऑप्शन होता है जिसको आप एट्रीब्यूट बोलते हैं, अलाइन, ALIGN, अलाइन। अलाइन का मतलब होता है अलाइनमेंट। अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए तो आप क्या करते हो, यहाँ पे लेफ्ट लिखते हो और फिर टैग को क्लोज कर देते हो। ये पूरा नहीं लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे आप लोग समझिए, P स्पेस अलाइन इक्वल टू लेफ्ट। इट मींस ये अलाइन क्या है, ये एट्रीब्यूट है, और P क्या है, ये एक टैग है। लेफ्ट क्या है, लेफ्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं सिंटेक्स में टैग नेम एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू, या एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2। एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2 से क्या होता है कि एट्रीब्यूट 1 मतलब ऑप्शन 1, एट्रीब्यूट 2 मतलब ऑप्शन 2। तो इस तरह से आप यूज करते हो एट्रीब्यूट्स को। तो आगे जाके बहुत सारे प्रोग्राम में आप देखिएगा कैसे एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है। उसके बाद यूज होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने यूज किया है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग ये तो मेन टैग है, लेकिन बॉडी टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और कुछ एट्रीब्यूट्स में बॉडी का बीजी कलर, जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर आपको अपने वेब पेज के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप यूज करते हो बीजी कलर। तो इट इज यूज टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। इसी तरह से मान लीजिए आपको अपने वेब पेज में जो भी टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना है, तो आप वहां पे यूज करते हो टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल बॉडी स्पेस बीजी कलर इज इक्वल टू येलो, तो इसका मतलब आप वहां पे येलो कलर का बैकग्राउंड कलर डालना चाहते हो। और मान लीजिए आपको उसमें टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड करना है, तो अगर आपको टेक्स्ट का रेड कलर करना है तो आप क्या करते हैं, रेड यूज करते हो वैल्यू में। तो ये हो गया बॉडी, ये आपका मेन टैग है, और बीजी कलर एट्रीब्यूट है और टेक्स्ट एट्रीब्यूट है, ये दोनों एट्रीब्यूट है। तो बीजी कलर से बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, और टेक्स्ट से आप टेक्स्ट के कलर का चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट के जो भी कलर्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद मान लीजिए आप चाहते हो कि आपके बैकग्राउंड में, वेब पेज के बैकग्राउंड में कोई पिक्चर, कुछ इमेज आ जाए, उसके लिए यूज किया जाता है बैकग्राउंड।
तो बैकग्राउंड एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे आप अपने वेब पेज में कोई पिक्चर ला सकते हैं, कोई इमेज ला सकते हैं। और इसको यूज करने के लिए उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, आप सब देख सकते हैं। बॉडी स्पेस बीजी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और ये क्या है डबल कोट्स के अंदर, तो ये इमेज का नेम है विद फाइल एक्सटेंशन। और मान लीजिए वहां पे आपको टेक्स्ट यूज करना है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये आप यूज करो, तो आप इसकी जगह पे बैकग्राउंड ही सिर्फ यूज कीजिए। उसके बाद क्या है कि आप नेक्स्ट क्या है, तो ये आपका क्या है HTML का एट्रीब्यूट्स है। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे और आगे का जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट में आएगा, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आप मुझे जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।